खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जो हमारा सिलसिला चल रहा है रूहुल कुदस के ताल्लुक से जो हम स्टडी कर रहे हैं, वो आज उसके ताल्लुक से मैं जो आपके साथ बात करूंगा, ये 7वां मैसेज होगा रूहुल कुदस के ताल्लुक से। और इस कलाम को शुरू करने के से पहले मैं चाहता हूँ कि हम दुआ करेंगे। खुदावंद कद्दूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ। खुदावंद खुदा, ये कलाम जहाँ कहीं जाए, जो कोई इसको सुने उसकी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े, और खुदा इसके वसीले से पाक रूह तेरे लोगों की ज़िंदगियों में सकूनत करे। और खुदा मेरी मदद करना इस कलाम को बयान करने में। ऐ खुदा पाक रूह मेरी मदद करना, और सुनने वालों पर भारी फजल हो। और खुदा जब तक तेरा कलाम सुना जाए, तेरा पाक रूह छाए रहे और तेरे लोगों की और मेरी मदद करे, यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। अब हम जो हवाला देखेंगे वो है इफिसियों पहला बाब 13वीं 14वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना, जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मऊदा रूह की मोहर लगी। खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मियास वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मेरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश हो। आज के कलाम का उन्वान है रूहुल कुद्स मोहर और बयाना है। रूहुल कुद्स मोहर और बयाना है। रूहुल कुद्स से हमने पीछे देखा, रूहुल कुद्स हवा है, रूहुल कुद्स तेल है, रूहुल कुद्स कबूतर की मानिंद है। आज हम देख रहे हैं कि रूहुल कुद्स मोहर और बयाना है। मोहर क्या होती है? मोहर आपको पता है, एक स्टैंप लगाते हैं जो अख्तियार को जाहिर करती है, जो यकीनी बनाती है किसी भी फैसले को। कोई पेपर साइन, डॉक्यूमेंट साइन करके जो अथॉरिटी वाले ऑफिसर होते हैं, हुकाम आला जो होते हैं, वो मोहर लगाते हैं। और जो बयाना है, बयाना इंग्लिश में कहते हैं डाउन पेमेंट। तो जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कुछ भी चीज़ की जब हम डील करते हैं तो हम बयाना देते हैं, कुछ पैसे एडवांस में देते हैं। वो इस बात को जाहिर करते हैं कि ये सौदा पक्का है, ये डील पक्की है, और वो फिर टल नहीं सकता। मुझे अच्छी तरह से याद है, हम देख रहे हैं कि रूहुल कुद्स मोहर और बयाना है। रूहुल कुद्स बयाना है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे वालिद साहब ने बताया हमें, जब उन्होंने घर खरीदा, उस घर की कीमत थी सन 70 में 18,000 रुपया, पाकिस्तानी 18,000 रुपया। और मेरे वालिद साहब ने जिससे घर खरीदा वो वकील था, और वो 18,000 कीमत थी, तो मेरे वालिद साहब ने 9,000 रुपये एडवांस दे दिया, बयाना डाउन पेमेंट। और पेपर लिखा गया, स्टाम्प पेपर पर साइन हो गए कि अब ये डील पक्की है। बाकी 9,000 रुपये मुनीर साहब देंगे भाई को, और वो ये घर इनके हवाले कर देंगे। लेकिन कुछ अर्से के बाद उसके दिल में आया कि मैं क्यों बेचूं ये घर, और उसका जहन बदल गया, और उसने कहा कि मुनीर साहब, मैं ये घर नहीं बेचना चाहता। मेरे वालिद साहब ने कहा, चलो ठीक है, नहीं बेचना चाहते तो आप तो खुद वकील हैं, आपको तो पता है कि जब बयाना हो जाता है तो वापस नहीं होता, और अगर वापस हो तो वो डबल होता है। तो ठीक है, आप 18,000 रुपये हमें दे दें, तो घर आपके पास ही रहेगा। यहाँ से आके वो बेबस हो गया, क्योंकि बयाना ले चुका था, बयाना हो चुका था, अब उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता था, और उसने वो घर फिर मेरे वालिद साहब को दे दिया। तो पाक रूह जो है वो बयाना है, वो मोहर है। पाक रूह के वसीले हम पर मोहर हुई है। पाक रूह एक बयाना है इस बात का कि ये डील पक्की है, ये मेरे लोग हैं, इनके लिए मैंने अपना खून बहाया है। यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, और पाक रूह बयाना में दे दिया। अब इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो, जो उस पर ईमान लाएगा। लिखा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा का जीवन पाए। यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने अपने बेटे को भेजा, और जो उस पर ईमान लाता है उसके लहू से उसके गुनाह धुल जाते हैं। ईमान लाने के वसीले से उसको नया जीवन मिल जाता है, और उस पर मोहर हो जाती है, और रूहुल कुद्स बयाना में मिल जाता है। ये डील पक्की है, ये हमारी मिरास है, हम उसकी मिरास हैं, हम मसीह के हम मिरास हैं। अगर हम उसके साथ दुख से हैं, हम उसके साथ उसके कलाम पर अमल करें, उसके साथ दुख से हैं, और उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहें, तो मसीह के हम मिरास हैं। उसके साथ हम उस मरने और जी उठने में शामिल हों बपतिस्मे के वसीले से। हम मसीह के हम मिरास हैं। मिरास का मतलब जो कुछ मसीह का वो हमारा है।
और इस बात के लिए पाक रूह बयाना में दिया गया है। हालेलुया, डाउन पेमेंट दे दी गई है। मोहर जो है वो यकीनी बनाती है और मोहर जो है अख्तियार को जाहिर करती है। तो बाप ने, यीशु मसीह ने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया और इस पर मोहर कर दी। हालेलुया, और पाक रूह बयाना में दे दिया। खुदावंद का शुक्र करें इस बात के लिए कि ये डील पक्की हो चुकी है। अब जितनी कोई कमी है तो हमारी तरफ से है, क्योंकि लिखा है कि जो उस पर ईमान लाए, हमें आज सिर्फ इस बात की जरूरत है कि हम उस पर ईमान लाएं और उस पर ईमान लाकर उसकी तालीमात पर अमल करें और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। जब उस पर हम ईमान लाते हैं हम ब्रांड न्यू क्रिश्चियन बन जाते हैं। लिखा है यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 27वें में लिखा है, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्न आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उस पर मोहर की है। हालेलुया। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। आज आप किस खुराक के लिए मेहनत कर रहे हैं बताएं? खाने पीने के लिए, रुपए पैसे के लिए बस हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन खुदा के इस पैगाम को सीखने के लिए अपनी जिंदगी अबदियत हमने कहाँ गुजारनी, इस बात के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। लिखा फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्न आदम तुम्हें देगा। इब्न आदम जो हमें देता है खाने, उसने कहा मेरा जो खून है वो पीने की चीज़ है और मेरा गोश्त जो खाने की चीज़ है। हालेलुया। क्योंकि बाप यानी खुदा ने उस पर मोहर की है। बाप ने मोहर कर दी है। अगर मेहनत करनी है तो इस तरफ मेहनत करें। लिखा आसमान की बादशाही की तलाश करो, बाकी सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में न चलेगा, मैं दुनिया का नूर हूं। जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया। यूहन्ना ने जो यीशु की गवाही कबूल करता है वो इस बात पर मोहर करता है कि खुदा सच्चा है। जो नहीं कबूल करता वो इस बात को यकीनी बना देता है, इस बात का इकरार कर लेता है कि खुदा झूठा है, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को भेजा, ये सच्चाई है। जो उसकी नहीं मानता, लिखा देखें यूहन्ना 3 बाब की 33वें आयत, जॉन चैप्टर 3 वर्स 33, जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने इस बात पर मोहर कर दी कि खुदा सच्चा है। जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने इस बात पर मोहर कर दी, उसने तस्दीक कर दी, उसने इकरार कर लिया कि खुदा सच्चा है। ये बात यूहन्ना ने यीशु मसीह के हक में कही थी। यूहन्ना ने बताया कि जिसने उसकी गवाही को कबूल कर लिया उसने इस बात पर मोहर कर दी कि खुदा सच्चा है। हालेलुया। और जो उसकी गवाही को कबूल नहीं करता वो इस बात को कहता है कि खुदा सच्चा नहीं, वो खुदा की सच्चाई का इकरार नहीं करता, खुदा का इकरार नहीं करता। खुदा ने पाक रूह बयाना में दिया। पाक रूह मोहर और बयाना है। हालेलुया। मुकाशवा की किताब अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है 7वें बाब में और उसकी पहली 8 आयत में, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा लेकिन मैं कुछ हिस्सा आपके सामने पढ़ूंगा। देखें 7वें बाब में क्या लिखा है। 7वें बाब की पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। इसके बाद मैंने जमीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे और जमीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि जमीन या समंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ते को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरिक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें जमीन और समंदर को जरर पहुंचाने का अख्तियार दिया गया था बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर न कर लें, जमीन और समंदर और दरख्तों को जरर न पहुंचाना। जब तक खुदा के बंदों के माथे पर मोहर न कर लें और जमीन और समंदर और दरख्तों को जरर न पहुंचाना। और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। 1,44,000 पर मोहर की गई। यहूदा के कबीले से 12,000, रोबन के कबीले से 12,000, जद के कबीले से 12,000, आशिर के कबीले से 12,000। 12 जो कबीले थे बनी इसराइल के, हर कबीले में से 12,000 पर तो ये बन गए 1,44,000।
जो लोग कहते हैं ना कि 1,44,000 पैगंबर आए हैं, वो इसी बात से इंस्पायर होकर कहते हैं, और इस बात की कहीं तस्दीक नहीं मिलती, वो इसी को समझते हैं। लेकिन ये सारे पैगंबर नहीं थे, ये वो लोग थे जो उन कबीलों, इस 12 कबीलों के थे, बनी इसराइल के, उन पर मोहर की गई, यानी कि ये पक्का हो गया कि ये खुदा के बंदे हैं। और फरिश्तों ने कहा जब तक हम मोहर ना कर लें, कोई ना दरख्त को नुकसान पहुंचाना, ना समंदर को, और ना किसी ज़मीन की किसी चीज़ को, जब तक हम अपने लोगों पर मोहर ना कर लें। खुदा के फरिश्ते अभी काम कर रहे हैं, वो मोहर कर रहे हैं, और बयाने में रूहुल कुदस दे रहे हैं। खुदा हमें रूहुल कुदस दे रहा है बयाने में, और फरिश्ते मोहर कर रहे हैं। क्या आप पर मोहर हो गई है? यकीनी बनाएं इस बात को, खुदा के कलाम को कबूल करें, और इस बात को यकीनी बनाएं कि खुदा सच्चा है, इस बात का इकरार करें। हालेलुया। खुदा ने रूहुल कुद्स बयाना में दे दिया है, रूहुल कुद्स बयाना और मोहर है। हालेलुया। खुदा ने हम पर भी मोहर की है, और रूह बयाना में दिया किस तरह, देखें 2 करंथियों पहला बाब 21वीं और 22वीं आयत। 2 करंथियों पहला बाब 21वीं और 22वीं आयत में लिखा है, और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है, और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है। जो मसीह के साथ कायम करता है और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है। खुदा कायम करता है अपने बेटे के साथ, जिसने हम पर मोहर भी की, और बयाना में रूह को हमारे दिलों में दिया। उसने मोहर भी की और रूहुल कुद्स भी हमारे को दिया। हालेलुया। क्या आपने रूहुल कुद्स पाया है? क्या आपने ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्स पाया? बहुत से लोगों को रूहुल कुद्स के बारे में पता ही नहीं है। आप दुआ में ठहरे, मुतलाशी हो, लिखा ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। खुदा की हुजूरी में ठहरें, खुदा के सामने आंसू बहाएं, रूहुल कुद्स के लिए, ओ खुदा के कलाम को सीखने के लिए जस्तजू करें। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करें। जब आप आसमान की बादशाही की तलाश करें, मैं ये नहीं कह रहा नौकरी छोड़ के बैठ जाओ, अपना काम करो, लेकिन एक हैंडसम टाइम, एक अच्छा वक्त खुदा के साथ गुजारें, मेडिटेट करें, एक हवाला पढ़ें, एक बाब पढ़ें, उस पर गौर करें क्या लिखा है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी 2 आयतें पढ़ी और चले गए, बस ये आज का मेरा तो हो गया कलाम। जल्दी जल्दी दुआ करिए, खुदा तेरा शुक्र है, अस्पतालों में जो बीमार हैं उनको बरकत दे, ऐ खुदा जो सफ़र उनका सफ़र मुबारक कर, और बस ख़त्म। 10 मिनट भी नहीं दुआ की जाती है हमारे से। आज खुदा की हुजूरी में बैठना शुरू करें। खुदा चाहता है कि आप रूहुल कुद्स पाएं, और जो जो उसके बेटे पर ईमान लाता जाएगा उसको रूहुल कुद्स बयाना में दिया जाएगा। यानी डील पक्की है, फिर जिसको रूहुल कुद्स मिलता जाएगा उसकी डील पक्की है। हालेलुया। पाक रूह को इसलिए रंजीदा ना करें, पाक रूह की रिस्पेक्ट करें। बहुत से लोग जो है पाक रूह की मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोगों को जिनको रूहुल कुद्स मिला है, या वो जुबानें बोलते हैं, या उनके हाथ से मोजज़त होते हैं, या कोई वो प्रोफेसी करते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं ये कहता हूँ अगर कोई गलत में तो मजाक ना उड़ाएं और ना कहें, क्योंकि अगर वो सही हुआ तो वो तो बच जाएगा, तुम फंस जाओगे। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। आप लोग मत मजाक उड़ाएं, क्योंकि रूहुल कुद्स के खिलाफ बोलने वाले की माफ़ी भी नहीं है। इब्ने आदम के हक में, यीशु मसीह ने कहा जो कोई इब्ने आदम के हक में, यानी मुझे कोई बुरा भला कहेगा वो बख्शा जाएगा, उसकी माफ़ी की गुंजाइश है। जो रूहुल कुद्स के खिलाफ बोलेगा उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए डरें, खौफ करें खुदा से। ऐसे नहीं कहते फिरें तेरे को बड़ा रूह आंदा, तेनू पता नहीं कितों रूह। या कोई अगर गलत भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, आप जज नहीं है, मैं जज नहीं हूँ, जज ऊपर बैठा है, उसको जज करने दें। अपनी डॉक्ट्रिन निकाली हुई हैं, अपनी तालीमात निकाली हुई हैं, और अड़ जाते हैं बस हर जगह पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहस मोबाइल से। मैंने पहले भी एक पिछले सरमन में बताया कि डॉक्टर अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक जो थे, उनका बेटा था अकबर अब्दुल हक। अब्दुल हक जो थे वो पादरी बन गए थे, खुदा के खादम बन गए थे, और वो ऐसा मुनाजरा करते थे, बहस करते थे कि उन्होंने एक भी शख्स को अपनी ज़िंदगी में जीतने नहीं दिया। जो उसके सामने खड़ा हुआ उन्होंने उसके छक्के छुड़ा दिए। लेकिन मरते वक्त उन्होंने कहा, हाय मैं कैसा कमबख्त इंसान हूँ, मैंने मुनाजरे सारे जीते, रूह मैंने एक भी नहीं जीती। अगर रूहें जीतनी है तो बहस करना ख़त्म कर दे प्लीज़। बहसों से लोग नहीं संभलेंगे, उनके लिए दुआ करें।
दुआ से तब्दीली आएगी, बहस से तो अगला शख्स और भागेगा और मुखालिफ हो जाएगा आपका। दुआ करनी शुरू करें, आंसू बहाना शुरू करें, उसका नाम लिख लें अपनी डायरी में कि खुदा मेरे भाई को बरकत दे, मेरी बहन को बरकत दे, मेरे अजीज को बरकत दे, फलां अगर कोई गलत है उसके लिए दुआ करें। तो दुआ क्या करनी, हम खुद ही गलत हैं तो उसके लिए क्या दुआ करनी, किसी के लिए क्या दुआ करनी, हमने बहस करनी शुरू कर देते हैं। याद रखिए रूह कीमती है, रूह के लिए दुआ करें, रूह के लिए फिक्र करें। कोई भी शख्स जो है, हर एक शख्स के लिए यीशु मसीह ने खून बहाया इसलिए वो कीमती है और रूहुल कुद्दुस बयाने में दिया है और उस पर मोहर की है। इफिसियों 4 बाब उसकी 30वीं आयत से 32वीं आयत तक पढ़ें तो वहाँ लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। पाक रूह से तुम पर मोहर हुई है, इसको रंजीदा मत करो। अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट, उसने आपके घर के मकान की रजिस्ट्री हो, उस पे मोहर लगानी हो, आप मोहर को ही तोड़ के फेंक दें तो क्या होगा फिर? मोहर की हिफाजत देखा जिसके पास होती कितनी संभाल के रखते हैं, ऐसे नहीं हो जिसके मर्जी दे देते हैं हाथ में। लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। हर तरह की तल्ख मिजाजी को दूर करें। आपको तो बयाना में रूह कुद्दुस मिला, तल्ख मिजाजी को दूर करें, और कहर और गुस्सा और शोर गुल और बदगोई, ऐबजोई, बदगोई, उन्हें कीता हद मुकाई हुई, आज हमने हद कर दी। बदगोई हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। पाक रूह के अंडर चलने में, पाक रूह के साथ चलने में होशियारी करें, मेहनत करें, क्योंकि पाक रूह बयाना में दे दिया गया है। खुशी मनाओ, शुक्रगुजारी करो। मैंने बताया कि वो शख्स घर नहीं बेचना चाहता था मेरे वालिद को, लेकिन वो मजबूर हो क्योंकि वो बयाना मेरे वालिद से ले चुका था 50%। इसी तरह से आज आप पर और हम पर मोहर हो चुकी है मखलसी के दिन के लिए पाक रूह के वसीले से। तो रूहुल कुद्दुस एक बयाना है, और जब तक खुदा यीशु मसीह नहीं आ जाता ये डील पक्की है कि हम उसके हम मिरास हैं, हम उसकी मिरास के, हम उसके खून से खरीदे गए हैं, हम उसके लोग हैं। आओ हम इस तरह से ज़िंदगी गुजारें कि दुनिया देखे कि हम उसके लोग हैं, और हर तरह की ऐब जोई, बदखाई अपने अंदर से दूर करें। और जो खुदा के कलाम पर, यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो इस बात पर मोहर करता है कि खुदा सच्चा है। आओ आज उसके कलाम पर ईमान लाकर इस बात का इकरार कर लें, ऐलान कर दें कि खुदा सच्चा है। जिस खुदा को हम मानते हैं वो सच्चा खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी दुआ है कि खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में सुकूनत करे। आए हम दुआ करें। खुदा मैं दुआ करता हूँ तमाम सुनने वालों के लिए, इन खादमीन के लिए, इन नौजवान बेटियों के लिए, नौजवान बेटों के लिए, जो भी लोग कलाम सुनाते हैं और जो भी लोग ईमानदार हैं, जो ईमान रखते हैं तुझ पर, इन पर रूहुल कुद्दुस की कुदरत नाजिल हो। खुदा ए खुदा, इन पर तेरे पाक लहू से मोहर हो जाए। और खुदा इनके लिए मैं दुआ गो हूँ। ये ज़्यादा टाइम खुदा ज़्यादा मेहनत जो है, जो उस खुराक के लिए करें जो ख़त्म नहीं होती, जो अब तक हमेशा की ज़िंदगी के लिए कायम रहती है। अपने लोगों को बरकत दे, सुनने वालों पर भारी फजल हो, पाक उनकी ज़िंदगी में जड़ पकड़े, और खुदा ये तुझ में बढ़ते जाए। मेरी दुआ है कि आज का कलाम इन लोगों की ज़िंदगी में जड़ पकड़े और 100 का 100 गुना पा ले। यीशु मसीह के पाक नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बरकत दे, मसीह के साथ चलते रहें, दुआ करते रहें, बेदार रहें, उसमें कायम रहें। थैंक यू। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।